हेलो बच्चों, रेडियस क्लासेस 247 में आप सबका दिल से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक का डिस्कशन, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अर्थात बदलाव, यानी कि देखिए ये दुनिया का रीत है बच्चे कि यहाँ पे बदलाव होता है। समय के साथ लोग बदल ही जाते हैं। इसमें आपके साथ कोई बुरा भी बन सकता है, आपके साथ कोई अच्छा भी बन सकता है। तो समय के साथ एवरीथिंग विल चेंज, ठीक है, बाय द टाइम, यानी कि समय के साथ हर चीज बदल जाते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, और आपको हमेशा निरंतर अपने आप को बदलते रहना है और एक अच्छे पर्पस के लिए आपको बदलना है। तो चलिए मोटिवेशन के साथ हम लोग आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। अब बात करते हैं चेंजेस मतलब क्या होता है। तो चेंजेस को बोला जाता है बदलाव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक क्या क्या है। तो टॉपिक सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे कि चेंजेस का डेफिनेशन क्या हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय चेंजेस, यानी कि चेंजेस क्या होते हैं। तो साइंस के लहजे में बोला जाए बच्चे, तो चेंजेस वो चीज होता है एनीथिंग विच कैन चेंज इट्स शेप साइज, ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपने समय के साथ क्या हो सकता है, चेंज कर सकता है, उसको चेंजेस बोला जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए चेंजेस मतलब क्या है, जैसे कि वेदर क्या है, ये भी एक तरह से चेंज है। डे नाइट जो होता है ये भी आपका चेंज होता है, ठीक है। ये वेदर का चेंजेस हो गया, सीजन का चेंजेस हो गया, जो भी चीज है वो सब का चेंजेस है वो एक तरह से चेंजेस ही है। तो चेंजेस कहने का मतलब उसमें क्या कर सकते हैं, एडल्ट्रेशन बोल सकते हैं, या तो उसमें कुछ एक तरह से मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है चेंजेस। तो चेंजेस कहने का मतलब, अगर इसका चेंज का डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहे तो चेंजेस कहने का मतलब हो गया एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन एनीथिंग इज known as changes, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चे। एग्जाम्पल्स में है डे और नाइट। डे एंड नाइट की बात करते हैं, दिन से रात होता है, रात से एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उसी तरह से चेंज इन वेदर, ठीक है, वेदर में चेंज हो सकता है, स्पेलिंग देख लीजिए। उसके साथ साथ आप देख सकते हो चेंज इन सीजन और इंसानों का बदलना, ठीक है। ये भी बहुत ही बड़ा, इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये भी एक तरह से चेंजेस का डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो आई होप आपको चेंजेस का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चेंजेस के क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग का बेस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कितने समय तक रहेंगे। कोई भी चेंजेस कितने समय तक होगा उसके हिसाब से देखेंगे, मतलब कितना जल्दी होगा या तो कितना लेट में होगा, इसकी बात करते हैं ड्यूरेशन। टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो होता है आपका स्लो चेंज, क्या होता है, स्लो चेंज की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है फास्ट चेंज। स्लो चेंज और फास्ट चेंज डिफरेंस बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आप यहां पे सिर्फ समझ जाओ। स्लो चेंज मतलब जो धीरे धीरे होता है, जैसे कर्ड की बात करते हैं, जैसे दूध से दही बनना, ये क्या है, एक तरह से स्लो प्रोसेस है, ठीक है। सीजन जो है चेंज होते हैं वो स्लो प्रोसेस है। वेदर चेंज है तो ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ये भी डे नाइट ये इस तरह एक तरह से फास्ट प्रोसेस है। तो ये सब बोल सकते हैं, यानी कि कितना स्लो है कितना फास्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका स्लो चेंज और एक दूसरा होता है फास्ट चेंज एक तरह से होता है। तो फास्ट चेंजेस का मतलब लकड़ी का जलना, मतलब कि पेपर को जला दिए, पेट्रोल छिड़क के पेपर को जला दिया, डायरेक्ट जला दिया, तो ये तुरंत हो गया। किसी चीज का बर्फ जमना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन मतलब कि ये प्रोसेस के आधार पे हम लोग देख सकते हैं कितना जल्दी होता है कोई भी प्रोसेस, उसके आधार पे। तो एक फास्ट स्लो चेंज हो गया और दूसरा क्या हो गया, फास्ट चेंज हो गया। यानी कि जो धीरे धीरे होगा बदलाव उसको बोला जाएगा स्लो चेंजेस, और जो फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसको बोलेंगे फास्ट चेंजेस। तो ये टाइप हो गया किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जिसका टाइप्स है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, यहां पे देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब कितने समय तक रहेगा,
ठीक है। तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर बदल जाएगा, या तुरंत मतलब कि एक बार बदल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, ऐसे इसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं। तो एक होता है आपका यहां से देख सकते हैं ये एक होता है रिवर्सिबल, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं परमानेंट एक होता है, एक क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा परमानेंट, क्या इसको बोलते हैं, परमानेंट चेंज, ठीक है। एक होगा परमानेंट चेंज की बात करते हैं भाई, परमानेंट चेंज, ठीक है, परमानेंट चेंज। दूसरा होता है टेम्पोररी चेंज, टेम्पोररी चेंज, टेम्पोररी चेंज। अब देखिए क्या है इसकी बात अगर करते हैं, परमानेंट चेंज मतलब क्या हुआ कि एक तरह से बोल सकते हैं कि वो जल्दी से होगा, एक बार मतलब कि नया चीज बन गया तो फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो परमानेंट चेंज भी बोल सकते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आगे देखेंगे, इसमें इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंज इसको बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज कहने का मतलब जो वापस नहीं होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि जो वापस नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लो कि लकड़ी को आप जला दिए तो राख बन गया, राख से फिर वापस आएगा लकड़ी, नहीं आएगा ना, तो इसको बोला जाता है परमानेंट चेंज, नया सब्सटेंस इसमें बनता है, उसको परमानेंट चेंज बोला जाता है। और दूसरा होता है टेम्पररी चेंज, जिसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज कहने का मतलब ये हुआ कि ये वापस आ जाए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी से हम लोग बर्फ बनाते हैं, तो बर्फ जो होता है उसको फिर से गर्म कर देंगे तो फिर से वो वाटर हो जाएगा, यानी कि तुरंत चेंज रिवर्स कर जा रहा है, तो उसको टेम्पररी चेंज बोलते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए, पूरी तरह से एकदम ऐसा नहीं कि नया चीज बन गया, कोई नया चीज नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है टेम्पररी चेंजेस। इसी से साउंड करते हुए हम लोग देखेंगे ये टाइप्स ऑफ इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ, कौन सा, टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो ऑन द बेसिस ऑफ देख सकते हैं कि ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, किस चीज से कैसे बना हुआ है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं एक होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, यानी कि इसमें फिजिकली क्या हुआ, बदलाव आया है, इसमें नया सब्सटेंस कोई नहीं बना है, उसको फिजिकल चेंज बोला जाता है। और एक होता है केमिकल चेंज, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज जिसका बोलते हैं कि इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। यानी कि फिजिकल चेंज मतलब कि एक तरह से इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी फिजिकल चेंज होता है ये आपका बोल सकते हैं कि ये परमानेंट भी है, सॉरी टेम्पररी भी है, फिजिकल चेंज को टेम्पोररी भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी से हो जाता है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो टेम्पररी चेंज भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। सब एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। और उसके बाद केमिकल चेंज की बात करें बच्चे, तो केमिकल चेंज क्या है, एक तरह से परमानेंट चेंज है। कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या है, नया सब्सटेंस बनता है, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, इसमें नो न्यू सब्सटेंस बनता है, नो न्यू सब्सटेंस, और इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस बनेंगे, इसमें क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स में जैसे पेपर का जलना, पेपर बर्निंग कर रहा है, ठीक है, और इस वाले में है आइस से वाटर का बनना, ठीक है, और तो वाटर से आइस भी बन सकता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स भी थोड़ा थोड़ा मैंने बताने की कोशिश किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा चेंजेस यानी कि बदलाव क्या होता है और इसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अलग अलग क्या है प्रॉपर्टीज के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो आई होप आपको चेंजेस का टॉपिक समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर ये ऐसा वीडियो आपको समझ आ रहा है और आपको जरा सा भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।